ये रहा हमारा टेम्पररी किचन सेटअप। मेरे आते ही हाँ। कहाँ जाने की तैयारी? की ड्रेस जमील भाई के यहाँ। वेरी गुड। तो मैं आपको दिखाती मैं भी आपको काम चिपका देती हूँ। भगवान कलेक्शन पे मैंने थोड़ा कपड़ा कटवा के रखा है, वो पिकअप करके घर ले आना। हाँ जी, तो हमारी दुल्हन आ गई है वापस। कितनी ऐसे एकदम दुल्हन दुल्हन लग रही है ना, वो बड़े बड़े इयररिंग्स। हाँ, बड़े इयररिंग्स, ऐसे गले में चेन। नहीं तो हमने सबा को ऐसे कभी नहीं देखा। तो ये किसी ने गिफ्ट दिया था, उन्होंने कहा ये पहनना। हाँ। और कान में ना भाभी सारे बड़े बड़े थे। हाँ। और जो ऐसे कांटे वाले थे वो थे नहीं। अब बार बार उतारना है, डालना है। हाँ। मैंने वहाँ से अर्जेंट में जाके ये खरीदे। लेकिन मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई कि इसने कानों में कुछ बड़ा पहना है। मुझे देख के इतना अच्छा लगा था। पहना है खुद से। तो कभी कभी मैंने कहा अम्मी थोड़े चेंजेस आते हैं। ये भी मैंने बोला कि सालू उतारो अब। हाँ, अच्छा। जाके ना डायमंड के छोटे वाले स्टड ले लो। मैंने कहा अब ये डला हुआ फिर ले लेंगे। हाँ, नहीं अभी रहने दो। हाँ। कुछ समय तक रहने दो, फिर बाद में तो स्टड ही पहनने। अच्छा। हाँ। और रिजा से बार बार मेरे नाखून की तरफ देख के मुझे ऐसा लुक दे रही है जैसे मैंने कोई बहुत बड़ा गुनाह किया। क्यों? अच्छा, मेहंदी है। ओ। और उसकी तो वैसी आदत नहीं है। और उसने शाहरुख को भी कभी ऐसे नहीं देखा। तो वो बार बार ऐसे देखेगी कि तुमने कुछ लगाया, क्या करा था। मैं उसे बोलती रिजा जब तुम बड़ी होगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। तो वो कहती नहीं मैं ये सब कुछ भी नहीं करूंगी। मैंने कहा तुमसे बाद में पूछेंगे। तो सबा का सबसे बड़ा सवाल था शादी से पहले। आपने शोएब के ब्लॉग में, आपको याद होगा, वो कार में हमारी लंबी डिस्कशन हुई थी कि शादी इतनी बड़ी चीज है। उसको रियलाइज हो रहा था जब उसको लोग आके बोल रहे थे। तो अब मैं पूछना चाहती हूँ कि क्या फीलिंग है? ये इसने हमेशा हमें पूछा है, मुझे और शोएब को इसने बहुत फंसाया। नहीं अम्मी, हमेशा मौका लेके हमेशा पूछती थी। तो क्या फील हो रहा है, कैसा लग रहा है तुम दोनों को? खैर सनी तो अभी है नहीं, मैं उसके साथ भी पूछूंगी। वो बहुत ज्यादा खुश है, वहाँ पहुंच गया तो मिस बहुत ज्यादा करा। फिर जाके रूम में मुझे टेडी लेटा, उसकी फोटो भेजी। और मैं जो भी रख के आई थी उसकी फोटो भेजी। और वो कह रहा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाऊंगा, जल्दी आ जाओ, अभी आ जाओ। और वो ये कह रहा है कि क्या बोलते, मुझे ना कोई परेशान करने वाला माधा में नहीं मिल रहा, इसलिए मुझे तुम्हारी याद आ रही है। तो ये टिपिकल हस्बैंड वाइफ वाली बात चलो हो गई। अब डिक्लेयर हो गया ये लोग हस्बैंड वाइफ। उसको लग रहा है कि मैंने बोला तुम्हें मेरी क्या याद आएगी, तो मुझे कुछ और बोलेगा। तो कह रहा है कोई बार बार मेरे ना पीछे पड़ने वाला नहीं है कि जल्दी घर आओ, जल्दी ये करो। वेरी गुड सनी, यू आर ऑन द राइट ट्रैक। और तुम्हें बताओ। हाँ सीरियसली, मतलब ये चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी कि इतने अच्छे हैं वहाँ पे वो लोग कि मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं ससुराल में हूँ। ये जो डिफरेंस आता है ना, क्योंकि अभी तक ऐसे कुछ बोला नहीं कि ये बनाओ या ये करो। तो अभी किचन में ना वो प्रेशर नहीं आया जैसे होता है ना कि दावत का। अगर मैं सुबह उठती हूँ तो अम्मी उनकी खुद से आगे मुझे गर्म पानी भी करके दे देंगी, कहीं मुझे अंडा भी बिल्कुल काट के छील के सारी चीज़ें कर देंगी। तो अभी तक मुझे फील नहीं आया। तो खुशी, मतलब कभी कभी अल्लाह का ऐसा लगता है कि ये सपना तो नहीं है, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें कभी एक्सपेक्ट भी नहीं की थी। लेकिन फीलिंग बहुत अच्छा है, क्योंकि वो जो एक रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो सारी चीज़ें वो दुनिया में बहुत बिल्कुल बिल्कुल सपना नहीं है ये। बहुत अच्छी बात है कि बिल्कुल बेटी जैसा रख रहे हैं, और वो हम सबको भी दिखाई दे रहा है। तेरे चेहरे की खुशी, सब कुछ माशाअल्लाह बहुत अच्छा है। और जैसा मैं हमेशा कहती हूँ कि क्योंकि अम्मी ने और सबा ने मुझे हमेशा बेटी जैसा रखा है, तो तुझे तो हमेशा जिंदगी भर तुझे ऐसा ही प्यार मिलेगा। और अम्मी आपको भी ऐसा ही प्यार मिलेगा, है ना? नहीं सही बात है। नहीं अच्छी बात है। आपको खुद मुझे खुशी देख के खुशी मिलती है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। और सच में आप सबकी दुआएं भाभी कि अब तुम तो नहीं इमोशनल हो गए। वो हकीकत सही में बोल रही है। हमारी जान से भी प्यारी हमारी बहू हमें हमेशा संभाल के रखा, हमेशा उसकी। और ये बात सही अम्मी से होता है कि आप किसी के साथ करो तो आपको मिलता है। और सच में बहुत अच्छे लोग हमें मिले। जैसे मैंने उसको चाहा, दिल से मोहब्बत करी हम लोगों ने, अब पूरे मेरे खानदान ने दिल से उसको मोहब्बत करी। आज भी सबकी रानी और रानी हमेशा रहेगी इंशाल्लाह। उसी के और ऐसे ही हमारी सबा भी हर वक्त रानी रहेगी, हर वक्त। तो आप सब लोग, जैसे हम हमेशा बोलते हैं, आप सब लोग परिवार में, जिंदगी में अपना जो रोल है ना, वो पूरी ईमानदारी से निभाओ, उनसे डरो, ताकि आगे आपकी जिंदगी में भी सिर्फ खुशियां हो। हर कोई अपनी लाइफ में रोल्स बदलता है, तो आप आगे का सोचो, अपने हिस्से की ईमानदारी रखो। जैसे सबा ने, अम्मी ने हमेशा रखी है, हमेशा। इसलिए मैं आपको हमेशा बोलती थी कि मैं बहुत ब्लेस्ड फील करती हूँ, बहुत ज्यादा खुशी होती है कि मुझे, एक वो कहने की बात होती है कि बेटी की तरह रखा है।
पर अम्मी और सबा ने वाकई में वैसे रखा है। तो इसीलिए आज उस सब चीज का फल आपके सामने है, हमें बोलने की भी जरूरत नहीं है, और इंशाल्लाह आगे भी रहे। और जो भी घर में बड़े हों बस वो ये समझ के रहे कि बेटी बहू मेरी एक ही पेट से पैदा है, कभी जिंदगी में कोई खराबी नहीं आएगी रिश्तों में। फिर देखो खुद में खुद बच्चे कदम चूमते हैं अपने। और अम्मी अब भाभी आप एक चीज कहते थे ना अम्मी के लिए कि अम्मी ना जब मुझे हम लोग को सोने से नहीं जगाती है, ये सब तो वो हमेशा मतलब कहते नहीं कि लाइफ में ना हर चीज घूम के आपके पास आती है। तो मौधार में जबकि ऐसा है कि सासें सारी अच्छी है, लेकिन बहुत से फैमिली में ऐसा है कि टाइम पे आप पहले से उठ जाओ, भले काम नहीं करना, लेकिन सनी की अम्मी सीरियसली नहीं जगाती है। नहीं, हमें ऐसे खुद से रियलाइज होगा तो हम लोग अलार्म लगा के नीचे चले जाते हैं, लेकिन वो बोलती ही नहीं है। मतलब अगर वो जगाना भी होगा तो वो सनी के नंबर पे कॉल करके बोलेंगे, ऊपर तक नहीं आती है। तो वो सारी चीजें मिलती है। मैं 8 साल से कितने साल से दीपिका के साथ रहती हूँ यहाँ पे साथ में, कभी भी मैंने अगर दीदी ऊपर काम करने गई मैंने हमेशा उनसे कहा कि चाबी लेके जाओ, बच्चों को नींद खराब नहीं करना। बच्चे सो रहे हैं, कभी नहीं सो रहे हैं। कभी तो ऐसे होता था कि शोएब मैं 1 बजे उठ रहे, रात भर अगर टीवी देख रहे, सुबह 1 बजे उठ रहे, कुछ भी अम्मी ने कभी कुछ नहीं बोला। और हमेशा बहू को हमेशा ऊपर रखो, बेटे को नीचे रखो, ये मेरा कहना है, शुरू से कहना है मेरा ये। नहीं हमेशा सही में सब लोगों को सीख लेनी चाहिए कि बहुत बहुत अच्छे और अच्छे लोगों के साथ हमेशा अच्छा होता है। कभी किसी के बारे में न सोचो, सिर्फ अपना देखो, अपनी फैमिली को खुश है बस। हमेशा अल्लाह खुशी देता है। सही बात है, आप अपने में खुश रहो बस, अपने में खुश रहो कि अपना कि कोई रिश्ते बहुत बेटा मुश्किल से सुनो बनते हैं, और रिश्ते बहुत बड़ी चीज होती है भाभी, वहाँ जाके अगर रिश्ते अच्छे नहीं है तो कुछ फायदा नहीं, कुछ नहीं, पूरी जिंदगी किसी काम की नहीं है। और जिसके रिश्ते अच्छे हैं परिवार में अपने, तो सबसे बड़ी दौलत, सबसे बड़ी नियामत अल्लाह की वही हो। दुनिया कुछ भी का हम खुश हैं, अल्लाह हमसे खुश है। मम्मी की तबीयत भी पिछले कई दिनों से डाउन रही है। मौदाह की मस्ती भारी पड़ गई। खूब अच्छे से खूब खुल के मस्ती की है, खुल के नाचा, मजा किया, ठीक है, ये तो चलती रहती है तबीयत। और हम तीनों मम्मी इतने दिनों बाद मिलके हमने गप्पे मारी, तो हम फिर से इमोशनल हो गए, हम फिर से आज रो के आई। ऐसा होता है ना, मतलब आप भी तो शुरुआत में जब मैं शुरू में जब शादी हुई थी तो हर बार मुझे देख के रोने लगती थी। तो भी ऐसा ही है, पर ठीक है। जैसे कि हमने कहा कि सबा बहुत खुश है, उसकी खुशी देख के हमें बहुत खुशी है, और सबसे ज़्यादा उसको वहाँ पे सब लोग इतना प्यार और इतना आराम दे रहे हैं। तो मैं बोल रही थी जैसे अम्मी और सबा ने मुझे हमेशा बेटी जैसा रखा है, तो इसीलिए कहते हैं ना, जो आप करते हो वही आप पाते हो। तो हमेशा अच्छा करो ताकि आपको अच्छा मिले। क्योंकि अम्मी ने उसको मुझसे ज़्यादा प्यार किया, सच में। ये तो मैं हमेशा ही बोलती और बोलती रही। हम लोग बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड हैं, बहुत प्यार मिल रहा है। यस, इसलिए सब ब्लेस्ड है, और आप लोग भी सब ब्लेस्ड हो, ऐसे ही रहो। बस हमारी यही दुआ।